हेलो एवरीवन, दिस इज करण, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज फॉर नीट 2023 एंड 24 जो हम कर रहे थे, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स कर रहे थे और हमने एल्केन्स पूरा खत्म कर दिया था। आज हम करने वाले हैं एल्कीन्स पार्ट 1। बाकी वीडियोस अगर आप नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप पूरा पढ़ के देखो, आपको बहुत मजा आएगा, समझ में अच्छे से आएगा। और शेयर जरूर करना, बहुत मेहनत लग रही है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना पोर्शन मैं कवर कराऊंगा उसका हाईलाइटेड एनसीईआरटी पोर्शन मैंने हाईलाइट कर रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है। और समझा भी मैं रहा हूं। आप एनसीईआरटी की स्लाइड खोल लो, ये वीडियो खोल लो, आपको समझ में भी आता रहेगा। ठीक है, वो और मेरी स्लाइड्स जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेकआउट कर लो। स्टार्ट करें, चलो ठीक है। अब आते हैं कि भाई एल्कीन्स होता क्या है। ठीक है, एल्कीन्स होता क्या है, एल्कीन्स क्या होते हैं। एल्कीन्स होते हैं हमारे यार अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जिनको मैंने सिखाया था ना, सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड में हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं और इसमें क्या होता है भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन्स क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। समझ में आ रही है बात? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, सी डबल बॉन्ड सी, इधर एक मान लो एच हो गया, इधर मान लो एक एच हो गया, इधर मान लो एक एच हो गया, इधर मान लो एक एच हो गया। ये हो गया आपका C2H4, जिसे हम बोलते हैं इथीन। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इसके जीएफ की बात करूं, गर्लफ्रेंड नहीं यार, जनरल फॉर्मूला, गर्लफ्रेंड नहीं जनरल फॉर्मूला की बात करूं, अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूला की बात करता हूं तो भाई वो होता है CnH2n। CnH2n कैसे होता है देखना। अगर मैं N1 रखता हूं, जो कि होगा ही नहीं, बनता ही नहीं है। अगर मैं N2 रखता हूं तो क्या आएगा, C2H4। C2H4 जो कि पहला मेंबर हो गया हमारा, पहला मेंबर हमारा एल्कीन का होता है यार C2H4, इसे बोलते हैं इथीन। ठीक है, फिर आप रखोगे N इज इक्वल टू 3, तो C3H6 इसे बोलेंगे प्रोपीन। प्रोपीन, 3 कार्बन और डबल बॉन्ड। समझ में आ रही है बात? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई, हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले कोई तो। हाइब्रिडाइजेशन सी डबल बॉन्ड सी, कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ गया ना, कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। कहीं पे भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया, हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2, एक s और 2p ऑर्बिटल। बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है भाई, बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है भाई, बॉन्ड एंगल हो जाता है आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री। और ज्योमेट्री क्या हो जाती है भाई, ज्योमेट्री हो जाती है प्लेनर। कैसा हो जाता है, प्लेनर। समझ में आई बात? बढ़िया से। अब एक और चीज देखते हैं, जैसे हमारे पास एल्कीन है कुछ इस तरीके से, अब आपसे वो सिग्मा और पाई काउंट करवा लेगा, आपसे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करवा लेगा, तो काउंट करते हैं चलो इसी बात पे। मैंने आपको सिखाया था कार्बन कार्बन में बीच में एक बार में एक ही सिग्मा बनता है, एक बार में एक ही सिग्मा बनेगा, उसके बाद जो भी बॉन्ड्स हैं वो सारे पाई होंगे, एक सिग्मा बाकी पाई। इसमें कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन तो 2 बॉन्ड है। कितने हैं, 2 बॉन्ड। इसमें से एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा होगा हमेशा, और एक बॉन्ड कैसा होगा भाई, पाई होगा। सिग्मा कैसे बनता है, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन से। और पाई कैसे बनता है, साइड वाइज कोलिजन से। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्ट्रॉन्ग। पाई बॉन्ड हमारा वीक होता है। अब काउंट करते हैं, देखो एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, और कार्बन और एच हमेशा सिग्मा बनाते हैं, तो सिग्मा 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 और सिग्मा। काउंट करना आ गया, टोटल काउंट कर लेना। अब मजे की बात है, इसके पास एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, और वो ऐसा होता है ना, हमारे पास एक वीक पाई बॉन्ड है, ये रहा ऊपर वाला वीक पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन से बना है। इसके पास मतलब बहुत वीक, वीक मतलब क्या है, अच्छे से हेल्ड नहीं है ना, तो वीकली हेल्ड या फिर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या हुई, इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, इलेक्ट्रॉन बहुत अमीर है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। एल्कीन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। अब ये किससे जाके रिएक्शन देगी, ये रिएक्शन देगी किसी उसके साथ जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देती हैं, और एल्कीन्स देती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शंस। एडिशन का मतलब क्या होता है कि भाई इनका पाई बॉन्ड कैसा है, इनका पाई बॉन्ड क्या है, वीक है, तो ये इनका एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इस पे आके कुछ ऐड हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और जो इनका इलेक्ट्रोफाइल आया था ना एक, वो इस पे जाके ऐड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बस आगे चलें। अब देखो, अब आते हैं यार इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। अगला टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, देखना भाई। अच्छा, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं यार, आइसोमर्स होते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो। अब मैं अगर आपको एक चीज बोलूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स, आर स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जिनका सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होगा, बस स्पेस में दोनों अलग अलग जगह से होंगे। स्ट्रक्चर भी सेम है, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, स्पेस में अलग तरीके से बिखरे हुए होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है, स्टीरियो आइसोमर्स है। मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, बस स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। समझ में आई? अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो होते हैं, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। क्यों होता है? रीजन समझो, रीजन समझो, समझाऊंगा। पहले लिख लो, पहले लिख लो, अगर पूछा जाए पेपर में तो पहले लिख लो, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रोटेशन अराउंड, अराउंड पाई बॉन्ड, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड। समझ में आई? पहले ये लिख लो, अभी समझाता हूं, समझाता हूं। देखो, अब इसमें होता क्या है कि देखो, मान लो हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, मैंने बोला कुछ ऐसा एक ग्रुप है, ठीक है, मैंने ऐसे बनाया हुआ है कि दोनों तरफ CH3 सेम है, ठीक है, दोनों CH3 सेम है। अब मान लिया हाथ है, अब मैं चाहूं कि इसको घुमा के नीचे ले आऊं, मैं चाहूं घुमा के मैं नीचे ले आऊं, तो मैं नहीं ला सकता, क्योंकि ये पाई बॉन्ड उसको रोका हुआ है, मैं नहीं ला सकता, तो ये ऐसे नहीं आ पाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि एक ये है ऐसा, तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, मैं चाहूं तो इन्हें घुमा के एक दूसरे जैसा नहीं कर सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड बीच में उन्हें रोके पड़ा है, रोके पड़ा है, पाई बॉन्ड उन्हें रोके पड़ा है कि नहीं जाने दूंगा मैं। तो इसीलिए ये दो क्या हो गए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बस एक दोनों के सेम साइड है और एक डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है, तो इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड। और उसी के वजह से ये बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये दोनों कैसे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? ठीक है, कभी डीप में पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म तो डेफिनेटली करेंगे, अभी तो हम एल्कीन्स पे फोकस कर रहे हैं, तभी पहले समझो। अब जिस ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस पे ऐसे कर लो, इस पे डब्बा बना लिया करो, डब्बा। अब देखो कि सेम ग्रुप कौन कौन से हैं। सेम ग्रुप ये रहा है, मैंने गोला कर लिया, गोला, गोला, गोला। अब इसमें देखो, पहले वाले में सेम ग्रुप जो गोले करे हुए हैं ना, गोले, वो एक ही तरफ है, एक ही तरफ, ऊपर ऊपर ऊपर, है ना, तो इसको बोलते हैं यार सिस, इसको बोलते हैं सिस। अब दूसरे वाले में देखो, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, दो सेम जैसे दिखने वाले सेम चीजें अगर डबल बॉन्ड के सेम ही तरफ है तो इसे बोलते हैं सिस। अगर दो सेम चीजें दिखने वाले डबल बॉन्ड के एक ऊपर एक नीचे है, इसे बोलते हैं ट्रांस। तो सिस एंड ट्रांस आर स्टीरियो आइसोमर्स और इन पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ में आया? बढ़िया से बात है। ठीक है, इसको बोला जाता है डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। डिफरेंट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशल का मतलब होता है यार स्पेस में कैसे है, एक दोनों ऊपर की तरफ है, एक ऊपर एक नीचे ही है, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। ठीक है, समझ में आया? अब इन्हीं की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा कब, कब बनेगा, है ना? ट्रिक टू आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कि बनेगा कि नहीं बनेगा। हमेशा ध्यान रखना, मान लो मैंने बनाया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक यहाँ पे दो दो सेटिस्फाइड है तो दो और रही,
ये भी 4 होती हैं तो 2, 2 और। अब किसी एक कार्बन पर गोला कर लो, किसी एक कार्बन पर गोला कर लो। अब उस कार्बन से 2 बॉन्ड निकले पड़े हैं ना, अगर इन 2 बॉन्ड्स पे जो ग्रुप जुड़े हैं वो सेम है, ए है, क्या है, ए है, तो कभी भी जीआई शो नहीं होगा, कभी भी शो नहीं होगा, ये याद रखना। हमें मान लो ऐसा चाहिए, हमें ए भी चाहिए कि जो एक पर्टिकुलर कार्बन है, एक पर्टिकुलर कार्बन है, उस पे जो ग्रुप्स लगे हैं वो ए और बी ही होने चाहिए, मतलब वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, वो सेम नहीं हो सकते, ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना। समझ में आ रही बात? अब ऐसा मत समझना, ऐसा मत समझना कि चलो मैंने इस वाले पे डिफरेंट कर दिए और मैं इस वाले पे सेम कर देता हूं तब भी नहीं, नहीं शो करेगा। हमें दोनों कार्बन पे ग्रुप्स डिफरेंट चाहिए, है ना। फिर देखेंगे कि भाई हाँ, दोनों में से अगर सेम सेम साइड है तो सिस, अगर सेम वाले ग्रुप अपोजिट साइड है तो ट्रांस। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूं, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको एक। मैं लिखता हूं प्रोपीन, मैं लिखता हूं प्रोपीन। देखो आईयूपीएसी भी सीख जाओगे, 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बनाते हैं, कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, CC डबल बॉन्ड C, ठीक है, ऐसे रहा, इधर CH3 है, इधर H है, ये रहा H, ये रहा H, ठीक है। हमें बस डबल बॉन्ड को बनाना होता है, हमें बस डबल बॉन्ड को बनाना होता है। थोड़ा आगे ले लेते हैं, देखो हमें बस डबल बॉन्ड को बनाना होता है, कुछ ऐसा था ना। मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड लिख लिया। इस डबल बॉन्ड पर देखो, डबल बॉन्ड पर देखो, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और दूसरे वाले पे एक मिथाइल है और एक CH3 है, मतलब एक H है और एक CH3 है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? आप बोलोगे कि चलो भैया ये तो ए है, ये बी है, दोनों डिफरेंट, कह दोगे हाँ, आंसर हो जाएगा गलत, नहीं देगा, क्योंकि भैया देखो ना, ये भी बी है और ये भी बी है, दोनों ही सेम हो गए, तो ये शो नहीं करेगा। अगर मैं आपको बोलूं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, फिर से वही चीज है, दोनों सेम हो गए तो आपको ये नहीं देगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर ले लेता हूं, चेक करो, चेक करो भाई, ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग शो करेगा, ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग शो करेगा। परफेक्ट, समझ में आ गई होगी बात। अब इनकी प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, उस एग्जांपल से सिखाऊंगा। मान लो मैंने ले लिया भाई ये, एक कंपाउंड मैंने लिया ये, और एक कंपाउंड मैंने ले लिया ये, है ना, एक कंपाउंड मैंने ले लिया ये, इसको बोलेंगे सिस ब्यूटुइन, क्या बोलेंगे, सिस ब्यूटुइन, और इसको बोलेंगे ट्रांस ब्यूटुइन, इसको बोलेंगे ट्रांस ब्यूटुइन। समझ में आ रही है बात? प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग होती हैं, याद रखना। अब लिखना स्टार्ट करो। सिस वाला जो होता है ना, वो पोलर होता है, कैसा होता है, पोलर, या फिर इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है, डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है ना। और ट्रांस वाला जो होता है ना, वो नॉन पोलर होता है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, या फिर बोले तो डाइपोल मूवमेंट बहुत लेस होता है, लेस, और जीरो भी हो सकता है ना, और जीरो भी हो सकता है, बहुत लेस। समझ में आ रही है भाई? अब अगर मैं बात करूं कोई सॉलिड कंपाउंड है, तो ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा, ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा। तो क्या क्या याद रखना है कब बनता है, सिस वाला ज्यादा पोलर है, ट्रांस वाला पोलर नहीं है, और सॉलिड कंपाउंड में ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर से रिपीट करो, सिस वाला ज्यादा पोलर है, ट्रांस वाला पोलर नहीं है, और ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। बस चले आगे, प्रिपरेशन के ऊपर चलते हैं। फाइनली कुछ बच्चों की जान छूटी, खत्म हुआ, प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स,
पहला मेथड होता है यार फ्रॉम एल्काइंस, फ्रॉम एल्काइंस, और ये मैं लिख के देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कितने भी लगा लो कम है। पहले बताता हूँ एल्काइंस क्या होते हैं। एल्काइंस होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हैविंग कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, ठीक है। अब याद रखना, हम कभी भी अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, मान लो ऐसा कुछ है, हम उसका अगर हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब हम उसमें H2 ऐड करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन, तो हमको एल्कीन मिलता है, और इसका करते हैं तो क्या होता है, इसका कर दो तो क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा एल्केन। तो कहां से स्टार्ट किया था भाई, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन। अब अगर हम बिना सोचे समझे हाइड्रोजनेशन लिख दिए तो सीधे हमको यहां से ये मिल जाएगा, सीधे, रुकता नहीं है रिएक्शन, सीधे एल्केन पे रुकेगा। तो बीच में कब रुकेगा, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, कुछ रिएजेंट्स याद करने पड़ेंगे कुछ। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, देखना देखना। मैंने एक रिएजेंट लिया, मान लो मैंने लिखा, मैंने H2 ऐड करा, H2 ऐड करा, PDC लिख दिया पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक है। देखना, कुछ नहीं लिखा है, अगर मैंने साथ में और कुछ नहीं लिखा, बस H2 लिखा है और PDC लिखा है और कुछ नहीं लिखा, आपको रोकना ही नहीं है, आपको रोकना ही नहीं है। आपने गिने कितने कार्बन है भाई यहाँ पे, 2 कार्बन, आप सीधे 2 कार्बन का एल्केन बनाओगे, आप सीधे 2 कार्बन का एल्केन बनाओगे, मतलब CH3 बनाओगे। समझ में आया, आप नहीं रुकोगे, अपन तो नहीं रुकेगा। समझ में आ रही है बात। मैं कहूंगा, मैंने कहा मैं इसमें थोड़ा सा जहर डाल देता हूँ, थोड़ा सा पॉइजन, कि ये काम करना रुक जाएगा और ये एल्कीन पर रुक जाएगा, काम करना रुक जाएगा और एल्कीन पर रुक जाएगा। अब मैंने एक कैटलिस्ट लिया, लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये क्या होता है, H2 PDC, और आपको लिख के मिलेगा क्विनोलिन, क्या होता है अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। या तो आपको लिख के मिलेगा लिंडलार्स कैटलिस्ट, या तो आपको लिख के मिलेगा H2 PDC इन क्विनोलिन, या तो लिख के मिलेगा H2 PDC इन सल्फर, या तो लिख के मिलेगा H2 PDC इन कैल्शियम कार्बोनेट। आपको ये 3-4 चीजें लिख के मिलेंगी, या तो लिंडलार्स कैटलिस्ट, या तो H2 PDC क्विनोलिन, या तो H2 PDC सल्फर, या तो H2 PDC कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा मिल जाए, कहीं पे भी ऐसा लिखा मिल जाए, तो भाई आपके पास एल्काइन होगी, एल्काइन होगी, आप उसको कन्वर्ट करोगे सिस एल्कीन में। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, नीट का PYQ भी आ चुका है कि इनमें से किस मेथड से हमें सिस एल्कीन मिलती है, सिस CIS, जो भी सिखाया था ना, सेम साइड सेम साइड, याद रखना। तो लिंडलार्स कभी भी यूज करोगे, एल्काइन से एल्कीन मिलेगा, एल्कीन, और वो भी सिस वाला मिलेगा आपको। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। अब मैंने एक और रिएजेंट लिया, जिसे बोलते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या करेगा भाई, आपको एल्काइन दे दो अगर आप इसको, ये एल्काइन से क्या बना देगा भाई, ये आपको एल्काइन से बना के देगा ट्रांस एल्कीन। मान लो, समझ में आ रही है बात, ये बना के देगा आपको ट्रांस एल्कीन। समझ में आ रही है बात। कुछ ऐसा बना के देगा। ठीक है, एल्काइन से ट्रांस एल्कीन। अगर आप H2PDC लेते हो विद क्विनोलिन तो आपको सिस एल्कीन, H2PDC लेते हो खाली तो आपको एल्केन, सोडियम लिक्विड अमोनिया लेते हो तो ट्रांस एल्कीन। मैं कंक्लूजन लिख देता हूं यहां पे, कंक्लूजन। अगर आपने H2PDC लिया, या फिर आपने मैं अगले पेज पे लिख देता हूं, सब कुछ कर रहा हूं, कंक्लूजन लिख के देता हूं, कंक्लूजन लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
आपने लिया भाई H2PDC, या फिर आपने लिया H2 निकल, या फिर आपने लिया H2 प्लैटिनम, आपको एल्काइन देगा, एल्काइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C दे देगा, और आपसे बोलेगा ये डाल दिया, ये आपको सीधे एल्केन दे देगा, एल्केन C सिंगल बॉन्ड C, उतने ही कार्बन का। ठीक है, ठीक है। और आपने अगर H2PDC लिया और उसमें आपने लिख दिया पॉइजन, या आपने लिख दिया लिंडलार्स कैटलिस्ट, या आपने लिख दिया क्विनोलिन, या आपने लिख दिया सल्फर, तो क्या दे देगा भाई, एल्काइन से दे देगा, एल्काइन से दे देगा सिस एल्कीन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से एल्कीन देगा, वो भी कौन सी वाली, सिस वाली। मैं थोड़ा सा बीमार हूं यार, थोड़ा सा, अगर एनर्जी कम लगे तो समझ जाना यार, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार हूं, आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं बस। ठीक है, अगर मैं आपको लिख के देता हूं सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, तो वो क्या करता है, वो देता है आपको एल्काइन से ट्रांस एल्कीन, क्या देता है, ट्रांस। समझ में आई बात या नहीं आई, बता दो। बढ़िया एकदम, बढ़िया एकदम। अब ये होता कैसे वो सीख लो एक बार, मतलब कैसे ऐड हो रहा है, मतलब नॉर्मल कैसे ऐड होता है। जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने इसमें H2 ऐड करा, कुछ नहीं करना है, एक बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, और आपने एक H को इधर चिपकाना है और एक H को इधर चिपकाना है। फिर से मैंने बोला, फिर से H2 ऐड करो, क्योंकि पाई बॉन्ड है, एक और पाई बॉन्ड तोड़ना है, फिर से ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ में आ रही है बात, कुछ ऐसे ऐसे, बस ऐसे होता है। बट अब मैं कुछ क्वेश्चंस करके देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं यार फिर आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, बढ़िया से एकदम, बढ़िया से एकदम, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे चलते हैं। देखना भाई, देखना बहुत ध्यान से, देखना देखना। मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राई करो, पहले वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, पहले वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो। देखो, आपने देखा एल्काइन, आपने देखा एल्काइन, और आप करा रहे हो हाइड्रोजनेशन, आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा, करण सर ने 3-4 पॉइंट्स लिखवाए थे कंक्लूजन में, पीडीसी लिखा है और साथ में कुछ दिया है, नहीं दिया है, सीधे एल्केन बना दो। कैसे बनाओगे, इस पाई बॉन्ड को आपको 2 बार तोड़ना है, तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे लिखा सिंगल बॉन्ड CH3, कितनी वैलेंसी बची है इस कार्बन पे, दो, दो हाइड्रोजन लगा दो, कितनी वैलेंसी बची है इस कार्बन पे, दो, दो हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। H2PDC देखा और देखा क्विनोलिन, तो कहा था सर ने कि पॉइजन है, ये सिस एल्कीन बनाएगा, तो पहले तो लिखा ऐसे मैंने C डबल बॉन्ड C, कुछ नहीं लिखा मैंने। फिर मैंने देखा भाई इस पे एक जुड़ा था CH3, इस वाले कार्बन पे भी एक जुड़ा था CH3, हमें सिस बनाना है, हमें सिस बनाना है, तो ऐसा बना दिया हमने H और H। समझ में आई बात। फिर देखा हमने Cl लगा है, Cl लगा है, ट्रिपल बॉन्ड है, लिंडलार्स कैटलिस्ट, फिर से सर ने बोला था सिस एल्कीन, फिर से अपने एल्कीन बनाई, इस एक कार्बन पे मान लो A नाम दे दिया, तो A वाले पे भी Cl जुड़ा है, और मैंने B नाम दे दिया, B वाले पे भी Cl जुड़ा है, B वाले पे भी Cl जुड़ा है, सिस बना दिया H और H। समझ में आया। अब देखो सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, मैंने बोला था कि भाई ट्रांस होगा, ट्रांस बनेगा, तो क्या करना है, C डबल बॉन्ड C लगाया, ऐसे ऐसे। अब इस एक कार्बन पे देखो, ए वाले कार्बन पे, ए वाले कार्बन पे क्या है CH3, बी वाले कार्बन पे क्या है CH3, वो कैसा जाएगा, ट्रांस, तो CH3, ऐसा H ऐसा H। समझ में आया कि नहीं आया, बता दो यार, समझ में आया कि नहीं आया, बता दो, अच्छे से आया होगा, ठीक है।
एक मेथड और कवर करते हैं बाकी अगले मेथड पे जानेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ, तबीयत थोड़ी सी मेरी खराब चल रही है। दूसरा मेथड होता है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। आधे बच्चे तो यही भाग जाएंगे, रुक जाओ। विसिनल डाइहैलाइड, पहले समझो, मतलब समझो, मतलब समझा करो, तोड़ा करो। डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है? दो हैलोजन। अब विसिनल का मतलब क्या है? विसिनल का मतलब देखो, मेरे पास कुछ ऐसा है, अगर मैंने इस कार्बन को बोला ए और मैंने इस कार्बन को बोला बी, मैंने इस कार्बन को बोला ए और इस कार्बन को बोला बी, अगर मैं इस ए वाले कार्बन पे ही दो हैलोजन लगा दूं, दो हैलोजन, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन, इसे बोलते हैं यार जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड। अगर मैं अगर मैंने इस कार्बन को ए बोला, इस कार्बन को बी बोला, मैंने एक लगाया इस पे और एक लगाया इस पे, क्रॉस नहीं है। एक्स का मतलब हैलोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कोई समझ जाए सर क्रॉस लगाए जा रहे हैं, नहीं। अब अगल बगल तो मेरे अगल बगल है, तो अगल बगल वाले कार्बन पे हैलोजन जुड़े हैं, तो इसे बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं भाई? विसिनल डाइहैलाइड। समझ में आई बात या नहीं आई, मुझे बता दो यार। समझ में आई? तो हमें ये वाला लेना है, हमें ये वाला लेना है। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, अब मैंने यहाँ पे क्या लिया? मैंने यहाँ पे एक चीज ली जिसे बोलते हैं जिंक, जिसे बोलते हैं जिंक। अब याद रखना, अगर आपको कहीं पे भी दो हैलोजन ऐसे दिख जाए साथ में और जिंक दिख जाए, तो भैया चुपचाप जिंक कहेगा कि भाई ZnBr2 बनाते हैं, चलो ZnBr2 बनाएंगे अपन, है ना, और तुम चलो भैया। और ये क्या हो जाएगा? अब कार्बन तो खाली रह गए, तो कार्बन कहते हैं एक तो चले गए आपस में, तुम भी अकेले हम भी अकेले, चलो साथ में जुड़ जाते हैं। तो उन्होंने डबल बॉन्ड बना दिया। समझ में आई बात? समझ में आई? इसका यूपीएससी करो, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, और इसको देखो ये क्या हो गया? इथीन। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे करते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कर रहे होंगे यार एलिमिनेशन कैसे करते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन चीजें कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी नीचे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। मैं बीमारी में भी वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहे।